मौत के आखिरी दिन। 21वीं सदी में मनुष्य द्वारा अमरता हासिल करने की गंभीर कोशिश किए जाने की संभावना है। वृद्धावस्था और मृत्यु के विरुद्ध लड़ते रहना महज अकाल और बीमारियों के विरुद्ध लड़ी गई चिर प्रचलित लड़ाई को जारी रखना होगा और यह समकालीन संस्कृति से सबसे बड़े मूल्य को प्रकट करता है। मानव जीवन का मूल्य हमें निरंतर याद दिलाया जाता रहा है कि मानव जीवन इस विश्व की सबसे पवित्र वस्तु है। यह बात हर कोई कहता है। स्कूलों में अध्यापक कहते हैं, संसद में राजनेता कहते हैं, अदालतों में वकील कहते हैं और नाटक के मंचों पर अभिनेता कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार किया गया मानव अधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि हमारे पास वैश्विक संविधान के सबसे करीब की चीज़ है, स्पष्ट तौर पर कहता है कि जीवन का अधिकार मानवता का सबसे बुनियादी मूल्य है। चूंकि मृत्यु इस अधिकार का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करती है, इसलिए मृत्यु मानवता के विरुद्ध एक अपराध है और हमें इसके खिलाफ मुकम्मल युद्ध छेड़ना चाहिए। समूचे इतिहास के दौरान मजहबों और विचारधाराओं ने स्वयं जीवन का पवित्रीकरण नहीं किया। उन्होंने हमेशा सांसारिक अस्तित्व से ऊपर और उससे परे की किसी चीज़ का पवित्रीकरण किया और परिणामतः वे मृत्यु के प्रति सर्वथा सहिष्णु बने रहे। दरअसल उनमें से कुछ तो ग्रीम रीपर मृत्यु का साक्षात रूप को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ईसाइयत, इस्लाम और हिंदू धर्म इस बात पर जोर देते थे कि हमारे अस्तित्व का अर्थ मृत्यु के बाद के जीवन की हमारी नियति पर निर्भर करता है। इसलिए वे मृत्यु को संसार के अनिवार्य और सकारात्मक अंग के रूप में देखते थे। मनुष्य इसलिए मरते थे क्योंकि ईश्वर का ऐसा आदेश था और उनकी मृत्यु का क्षण अर्थ के विस्फोट से युक्त एक पवित्र आध्यात्मिक अनुभव हुआ करता था। जब कोई मनुष्य अंतिम सांस लेने को होता था तो ये पुरोहितों, रब्बियों और सामसानों को बुलाने, जीवन का हिसाब करने और विश्व में व्यक्ति की वास्तविक भूमिका को अंगीकार करने का वक्त हुआ करता था। जरा एक मृत्यु रचित दुनिया में ईसाइयत, इस्लाम या हिंदू धर्म की कल्पना करने की कोशिश करें, जो कि स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म में रहित दुनिया भी हो। जीवन और मृत्यु के प्रति आधुनिक विज्ञान और आधुनिक संस्कृति का नजरिया सर्वथा अलग है। वे मृत्यु को एक आध्यात्मिक रहस्य की तरह नहीं देखते और वे मृत्यु को जीवन के अर्थ के स्रोत के रूप में तो निश्चय ही नहीं देखते। इसकी बजाय आधुनिक लोगों के लिए मृत्यु एक तकनीकी समस्या है जिसे हम सुलझा सकते हैं और हमें सुलझाना चाहिए। मनुष्य ठीक किस तरह से मरता है? मध्ययुगीन परिकथाएं मृत्यु का चित्रण हाथ में हंसिया धारण किए टोपीदार काले लवाड़े में ढांकी एक आकृति के रूप में किया करती थी। आदमी अपना जीवन जीता है, इस और उस चीज़ की चिंता करता रहता है, यहाँ वहाँ भागता रहता है। तभी ग्रीम रीपर अचानक उसके सामने प्रकट होता है, अपनी हरियल अंगुलियों से उनका कंधा थपथपाता है और कहता है, चलो। और वह आदमी उससे विनती करता है, नहीं, मेहरबानी करके सिर्फ 1 साल, 1 महीना, 1 दिन और इंतज़ार करो। लेकिन वो टोपीधारी आकृति फुफकारती है, नहीं, तुमको अभी चलना होगा। और इस तरह हम मर जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मनुष्य इसलिए नहीं मरता कि वो काले लबादे वाली आकृति उसके कंधे को थपथपाती है, या इसलिए कि ईश्वर ने ऐसा आदेश दिया होता है, या इसलिए कि मृत्यु होना किसी महान ब्रह्मांडीय योजना का अनिवार्य हिस्सा है। मनुष्य हमेशा किसी तकनीकी रुकावट की वजह से मरता है। हृदय रक्त को पंप करना बंद कर देता है, चर्बी के जमाव की वजह से मुख्य धमनी अवरुद्ध हो जाती है, लीवर में कैंसर की कोशिकाएं फैल जाती है, रोगाणु फेफड़ों में कई गुना बढ़ जाते हैं। और इन सारी तकनीकी समस्याओं के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है? दूसरी तकनीकी समस्या है, दिल खून को पंप करना इसलिए बंद करता है क्योंकि दिल की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। कैंसर की कोशिकाएं इसलिए फैल जाती है क्योंकि कोई संयोगजन्य जेनेटिक उत्परिवर्तन अपने निर्देशों का पुनर्लेखन कर देता है। रोगाणु मेरे फेफड़ों में इसलिए जमकर बैठ गए थे क्योंकि भूमिगत मार्ग में किसी ने छींक दिया था। इस सब में आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है, ये सब तकनीकी समस्याएं हैं। और हर तकनीकी समस्या का एक तकनीकी समाधान होता है। मृत्यु को जीतने के लिए हमें किसी सेकेंड कमिंग ईसा मसीह के पुनरागमन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह काम प्रयोगशाला के कुछ विशेषज्ञ कर सकते हैं। अगर पारस्परिक तौर पर मृत्यु पुरोहितों और धर्माचार्य के
विशेषज्ञता का क्षेत्र था, तो आज यह काम इंजीनियर अपने हाथ में ले रहे हैं। हम कैंसर की कोशिकाओं को कीमोथेरेपी या नैनो रोबोट्स से मार सकते हैं। हम फेफड़ों के रोगाणुओं का एंटीबायोटिक्स की मदद से खात्मा कर सकते हैं। अगर हृदय पंपिंग करना बंद कर देता है तो हम इसे दबाव और बिजली की झटकों की मदद से फिर बल प्रदान कर सकते हैं। और अगर यह युक्ति भी काम नहीं आती तो हम नया हृदय लगा सकते हैं। सही है कि फिलहाल हमारे पास सारी तकनीकी समस्याओं के समाधान मौजूद नहीं है, लेकिन ठीक इसी वजह से हम कैंसर, रोगाणु, जेनेटिक्स और अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में इतने अधिक धन और समय का निवेश करते हैं। यहाँ तक कि साधारण लोग भी जो वैज्ञानिक अनुसंधानों में नहीं लगे हुए हैं, मृत्यु को एक तकनीकी समस्या के रूप में देखने के अभ्यस्त हो चले हैं। जब एक स्त्री अपने डॉक्टर के पास जाकर उससे पूछती है, डॉक्टर मुझे क्या समस्या है, तो डॉक्टर का जवाब यह हो सकता है कि आपको फ्लू है, या आपको तपेदिक है, या आपको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर यह कभी नहीं कहेगा कि आपको मौत है। और हम सबको यही लगता है कि फ्लू, तपेदिक और कैंसर तकनीकी समस्याएं हैं जिनका एक दिन हमें कोई तकनीकी समाधान हासिल हो जाएगा। यहाँ यहाँ तक कि जब लोग तूफान से, किसी कार दुर्घटना या युद्ध में मरते हैं, तो हम इसे एक ऐसी तकनीकी चूक की तरह देखने की ओर प्रवृत्त होते हैं जिसे बचा जा सकता था और बचा जाना चाहिए था। अगर सरकार ने एक बेहतर नीति अपनाई होती, अगर नगरपालिका ने अपना काम ठीक से किया होता, और अगर सेना के कमांडर ने अक्लमंदी भरा फैसला लिया होता, तो मौत को टाला जा सकता था। मृत्यु कानूनी मुकदमे और जांच पड़ताल का लगभग सहज कारण बन गई है। वे कैसे मारे गए, निश्चय ही किसी ने कहीं कोई गड़बड़ी की होगी। बहुसंख्यक वैज्ञानिक डॉक्टर और अध्येता अमरता की प्रत्यक्ष कल्पना से अपनी दूरी बनाकर रखते हैं और यह दावा करते हैं कि वे तो महज इस या उस समस्या पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बुढ़ापा और मृत्यु कुछ निश्चित समस्याओं का नतीजा होने के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई मुकाम नहीं है जहां पहुंचकर डॉक्टर और वैज्ञानिक अपना काम बंद करके यह घोषणा करने वाले हों कि बस यहीं तक और आगे अन्य कोई कदम नहीं। हमने तपेदिक और कैंसर पर विजय पा ली है, लेकिन हम अल्जाइमर से लड़ने के लिए कोई अंगुली नहीं उठाएंगे। लोग उससे मरते रह सकते हैं। मानव अधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र यह नहीं कहता कि मनुष्य को 90 साल की उम्र तक जीवित रहने का अधिकार है। वह यह कहता है कि हर मनुष्य को जीने का अधिकार है, बस। यह अधिकार किसी अंतिम तिथि से बंधा हुआ नहीं है। नतीजतन हम संख्या वाले ऐसी वैज्ञानिक और विचारक आजकल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वे ज़्यादा मुखर होकर बात करने लगे हैं। कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान का सबसे अग्रणी उद्यम मौत को पराजित करना और मनुष्य को शाश्वत यौवन प्रदान करना है। इसके उल्लेखनीय उदाहरण है जरा विज्ञानी, जेरेटोलॉजिस्ट आवृत्ति ग्रे और अनेक विषयों में मर्मज्ञ तथा आविष्कारक रे कुर्जवेल संयुक्त राज्य अमेरिका के 1979 के नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के विजेता। 2012 में कुर्जवेल गूगल में इंजीनियरिंग के निर्देशक नियुक्त हुए थे और एक साल बाद गूगल ने केलिको नामक एक सब कंपनी को शुरुआत की जिसका घोषित लक्ष्य मृत्यु को हल करना था। 2009 में गूगल ने गूगल वेंचर इन्वेस्टमेंट फंड की अध्यक्षता के लिए अमरता में सच्चा विश्वास रखने वाले एक अन्य व्यक्ति बिल मेरिस को नियुक्त किया। जनवरी 2015 में दिए गए एक इंटरव्यू में मेरिस ने कहा, अगर आप आज मुझसे पूछे कि क्या 500 साल तक जीना मुश्किल है, तो मेरा जवाब है हाँ। 500 सालों तक जीना मुमकिन है, तो मेरा जवाब है हाँ। मेरिस के इन साहसिक शब्दों के पक्ष में बहुत बड़ी तादाद में धनराशि मौजूद है। गूगल वेंचर अपने $2 अरब के पोर्टफोलियो के 36% हिस्से का निवेश लाइफ साइंस स्टार्टअप्स में कर रहा है, जिसमें आयु को विस्तार देने की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं। अमेरिकी फुटबॉल की एक उपमा का इस्तेमाल करते हुए मेरिस स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के खिलाफ लड़ाई में हम कुछ यार्ड्स हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम खेल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरिस कहते हैं जीवित रहना मरने से बेहतर है। सिलिकॉन वैली के कई दूसरे दिग्गज भी ऐसे ही सपने देखते हैं। पेपैल के सह संस्थापक पीटर एथल ने हाल ही में स्वीकार किया कि उसका लक्ष्य हमेशा हमेशा के लिए जीवित बने रहना का है।
मैं समझता हूँ कि मृत्यु से रिश्ता बनाने के शायद 3 मुख्य ढंग हैं। वे समझाते हैं। आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, आप उससे इनकार कर सकते हैं, या आप उससे लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे समाज में उन लोगों का बोलबाला है जो या तो उससे इनकार करते हैं या उसको स्वीकार कर लेते हैं, और मैं उससे लड़ना पसंद करता हूँ। बहुत से लोग इस तरह के वक्तव्य को किशोरावस्था के दीवा स्वप्न कहकर खारिज करना चाह सकते हैं। तब भी थियल उन लोगों में से हैं जिनकी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वे सिलिकॉन वैली के सबसे ज़्यादा सफल और प्रभावशाली उद्यमियों में से हैं, जिनके पास 2.2 अरब डॉलर की निजी संपत्ति है। चेतावनी है, समानता बाहर है, अमरता अंदर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रीजेनरेटिव मेडिसिन और अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी जैसे अनुसंधानों का अंधाधुंध विकास इससे भी ज़्यादा आशावादी भविष्यवाणियों को प्रोत्साहित करने वाला है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 2200 तक मृत्यु पर विजय पा लेंगे। कुछ दूसरे हैं जो कहते हैं कि यह विजय 2100 में पा ली जाएगी। कुर्जवेल और डी ग्रे तो और भी ज़्यादा उत्साहित है। उसका मानना है कि 2050 में कोई भी स्वस्थ शरीर और तगड़े बैंक अकाउंट वाला व्यक्ति मौत को एक बार में 1 दशक तक धोखा देकर अमरता हासिल करने की गंभीर कोशिश कर सकेगा। कुर्जवेल और डी ग्रे के मुताबिक हम हर 10वें 11वें साल में क्लिनिक में जाया करेंगे और वहाँ कायाकल्प कर देने वाली ऐसी चिकित्सा हासिल करेंगे जो न सिर्फ बीमारियों को ठीक कर देगी बल्कि क्षरणशील ऊतकों को नया जीवन प्रदान करेगी और हाथों, आँखों और मस्तिष्क को उन्नत कर देगी। अगली चिकित्सा का समय आने के पहले डॉक्टर प्रचुर मात्रा में नई दवाओं, सुधारों और यंत्रों का आविष्कार कर चुके होंगे। अगर कुर्जवेल और डी ग्रे का कहना सही है तो मुमकिन है कि सड़क पर अभी भी कुछ अमर लोग आपके साथ चल रहे हों। कम से कम अगर आप संयोग से वॉल स्ट्रीट या 5th एवेन्यू में चल रहे हों। वास्तव में वे अमर, इमॉर्टल होने की बजाय अजर, इमॉर्टल होंगे। ईश्वर से भिन्न भविष्य के अति मानव किसी युद्ध या दुर्घटना में तब भी मर सकेंगे और उनको कोई भी शक्ति मृतकों की दुनिया से वापस नहीं ला सकेगी। लेकिन हम नाशवान लोगों से भिन्न, उनके जीवन की कोई आखिरी तारीख नहीं होगी। जब तक उनको कोई बम उड़ाकर टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक वे अनंत काल जीते रहेंगे। यह चीज़ उनको इतिहास के सबसे ज़्यादा उद्विग्न लोग बना देगी। हम नाशवान लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी के साथ जोखिम उठाते रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यूं भी उनका अंत होने वाला है। इसलिए हम हिमालय पर चढ़ते हैं, समुद्र में तैरते हैं और तमाम दूसरे खतरनाक काम करते रहते हैं, जैसे कि सड़क पार करना, बाहर खाना आदि। लेकिन अगर आपको विश्वास हो जाता है कि आप हमेशा जीवित रह सकते हैं तो आप पागल ही होंगे जो इस तरह के अनंत जोखिम उठाते रहें। तब क्या शायद यह बेहतर होता कि हम ज़्यादा साधारण लक्ष्य के साथ शुरुआत करते, जैसे कि आयु को दुगुना करना। 20वीं सदी में हमने अपनी जीवन प्रत्याशा को 40 से 70 वर्ष करके लगभग दुगुना कर लिया था। इससे 21वीं सदी में हमें इसे एक बार फिर दुगुना करके 150 तक ले जाना चाहिए। अमरत्व से बहुत दूर होने के बावजूद यह चीज़ तब भी मानव समाज में क्रांति ला देने वाली होगी। शुरुआत करने वालों के लिए इससे परिवार की संरचना, विवाह और बच्चे तथा अभिभावक के संबंधों में कायाकल्प हो जाएगा। आज लोग विवाह करते हुए अपेक्षा करते हैं कि हम तब तक एक दूसरे के साथ रहे जब तक कि मौत हमें जुदा न कर दे, और उनका ज़्यादातर जीवन बच्चों को पैदा करने और उनका पालन पोषण करने के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब जरा 150 साल की उम्र वाली स्त्री की कल्पना करें। 40 साल की उम्र में शादी करने के बाद उसके पास जीने के लिए अब भी 110 साल पड़े हैं। क्या यह उम्मीद करना व्यावहारिक होगा कि उसका वैवाहिक जीवन 110 साल तक जारी रहेगा? यहाँ तक कि कैथोलिक कट्टरपंथी तक इसका विरोध करेंगे। इसलिए एक के बाद एक विवाह के मौजूदा चलन के और भी सघन हो जाने की संभावना होगी। अपने 40 की दशक में 2 बच्चों को जन्म दे चुकने के बाद जब वो 120 साल की हो जाएगी तब उसे उन वर्षों की सिर्फ धुंधली सी स्मृति भर होगी जो उसने उन बच्चों का पालन पोषण करते हुए बिताए होंगे। वह उसकी लंबी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा प्रसंग होगा। कहना मुश्किल है कि इस तरह की परिस्थितियों में माता पिता और बच्चे के बीच विकसित होने वाले नए रिश्तों का क्या रूप होगा। या व्यावसायिक जीवन पर विचार करें।
आज हम मानकर चलते हैं कि हम अपने व्यवसाय को किशोरावस्था में या 20 से 30 की उम्र के दौरान सीखते हैं और फिर अपना बाकी जीवन उसी काम के क्षेत्र में बिताते हैं। जाहिर है कि 40 से 50 और 50 से बाद की उम्र में भी आप नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जीवन सीखने की अवधि और उसके बाद काम करने की अवधि के बीच बचा हुआ होता है। जब आप 150 साल जीने वाले होंगे तब ऐसा नहीं होगा, खास तौर से एक ऐसी दुनिया में जो निरंतर नई प्रौद्योगिकियों से झकझोरी जा रही है। लोगों के कहीं ज़्यादा लंबे व्यवसायिक जीवन हुआ करेंगे और उनको 90 साल की उम्र में भी खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ना होगा। इसी के साथ लोग 65 की उम्र में सेवानिवृत्त नहीं होंगे और अनूठे विचारों तथा महत्वाकांक्षाओं से युक्त नई पीढ़ी के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे। भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक का यह कथन प्रसिद्ध है कि विज्ञान एक बार में एक अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ता है। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक पीढ़ी गुजर जाती है, केवल तभी नए सिद्धांतों को पुराने सिद्धांतों से मुक्ति पाने का अवसर मिलता है। यह बात सिर्फ विज्ञान के बारे में ही सही नहीं है। जरा उस स्थान के बारे में सोचिए जहाँ पर आप काम करते हैं, चाहे आप कोई स्कॉलर हो, पत्रकार हो, रसोइया हो या फुटबॉल के खिलाड़ी हो। लेकिन आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपका बॉस 120 साल का हो? उसके विचारों ने तब रूप लिया था जब विक्टोरिया महारानी हुआ करती थी और उसके कुछ और दशकों तक आपका बॉस बना रहने की संभावना हो। राजनीतिक क्षेत्र में तो परिणाम और भी भयावह होंगे। क्या आप चाहेंगे कि पुतिन अगले 90 और सालों तक अपने पद पर बने रहें? दूसरी तरफ अगर लोग 150 साल तक जीवित रहते होते तो 2016 में स्टालिन 138 साल की उम्र में तंदुरुस्त, सक्रिय और कामयाब रहते हुए अभी भी मास्को पर शासन कर रहे होते। चेयरमैन माओ 123 साल के अधेड़ होते और राजकुमारी एलिजाबेथ 121 साल पुराने जॉर्ज पच्चम से विरासत प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही होती। उनके बेटे चार्ल्स की बारी 2076 तक नहीं आती। यथार्थ की दुनिया में वापस लौटते हुए बात करें तो यह बात दूर दूर तक निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती कि कुर्जवेल और डी ग्रे की भविष्यवाणियाँ 2050 या 2100 तक सही साबित होगी या नहीं। मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि 21वीं सदी में शाश्वत यौवन की उम्मीदें अपरिपक्व हैं और जो भी कोई उनको बहुत गंभीरता से लेता है वो बुरी तरह निराश होने वाला है। यह जानते हुए जीना कि आप मरने वाला है आसान नहीं है, लेकिन अमरता पर विश्वास करना और फिर इस विश्वास में गलत साबित होना उससे भी ज़्यादा तकलीफदेह है। हालांकि औसत जीवन प्रत्याशा पिछले 100 सालों के दौरान दुगनी हो गई है, लेकिन इससे यह धारणा बनाना और निष्कर्ष निकालना निराधार है कि आने वाली सदी में हम इसको दुगना करके 150 कर लेंगे। 1900 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा 40 से ऊपर नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोग कुपोषण, संक्रामक बीमारी और हिंसा से मर जाते थे। लेकिन जो लोग अकाल, महामारी और युद्ध से बच निकलते थे वे भलीभांति 70 और 80 से ऊपर की उम्र तक जी जाते थे, जो कि होमो सेपियंस की स्वाभाविक आयु है। आम धारणाओं के विपरीत पिछली सदियों में 70 साल के लोगों को प्रवृत्ति की बिरली मनमौजी तरंग के रूप में नहीं देखा जाता था। गैलीलियो गैलीली ने 77 साल की उम्र पाए, आइजैक न्यूटन ने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा और माइकल एंजेलो 88 साल की परिपक्व उम्र तक जीवित रहे और इसके लिए उनको किसी तरह के एंटीबायोटिक, टीकाकरण या अंग प्रत्यारोपणों की मदद नहीं लेनी पड़ी। दरअसल यहाँ तक तो जंगलों में रहने वाले चिंपांजी तक कभी कभी अपने 60 के दशक तक जीवित रहते हैं। वास्तव में अब तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने हमारे कुदरती जीवन काल को 1 साल भी नहीं बढ़ाया है। इसकी महान उपलब्धि हमें अकाल मृत्यु से बचाने और हमें अपने जीवन का भरपूर आनंद लेने की गुंजाइश देने की रही है। अगर हम आज कैंसर, डायबिटीज़ और दूसरी बड़ी जानलेवा बीमारियों पर विजय पा भी लेते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि हर कोई 90 साल तक जीने का अवसर पा लेगा, लेकिन यह 500 साल तो दूर 150 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए चिकित्सा विज्ञान को मानव शरीर की सबसे बुनियादी संरचनाओं और प्रक्रियाओं को नए सिरे से गढ़ना और इस बात की खोज करना जरूरी होगा कि अंगों और ऊतकों में नए सिरे से प्राण कैसे फूंके जाए। यह बात किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह काम हम 2100 तक कर लेंगे।
लेकिन मृत्यु को जीतने की प्रत्येक नाकामयाब कोशिश हमें लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाएंगी और इससे और ज़्यादा उम्मीद करने की प्रेरणा मिलेगी तथा लोग और भी बड़े उद्यम करने को प्रोत्साहित होंगे। हालांकि गूगल का केली को शायद मौत की समस्या को इतना समय रहते हल नहीं कर पाएगा कि गूगल के सह संस्थापक सर्वे ब्रिन और लेरी पेज अमर हो जाएं, लेकिन पूरी संभावना है कि यह कंपनी कोशिका जैविक जेनेटिक चिकित्सा और मानवीय स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण खोजें कर लेगी। इस तरह गूगल वालों की अगली पीढ़ी नए और बेहतर मोर्चों से मौत पर हमले की शुरुआत कर सकेगी। जो वैज्ञानिक अमरता की चीख पुकार मचाते हैं वे उस लड़के की तरह हैं जो भेड़िया भेड़िया कहकर चिल्लाता है, आगे पीछे भेड़िया वाकई आ जाता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन काल में अमरता हासिल नहीं भी कर पाते तब भी पूरी संभावना है कि मृत्यु के खिलाफ लड़ाई आने वाली सदी की अग्रगामी परियोजना होगी। जब आप मानव जीवन की पवित्रता में विश्वास को ध्यान में रखते हैं, उसमें वैज्ञानिक संस्थान की गतिशीलता को जोड़ते हैं और उसके शीर्ष पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सारी ज़रूरतों को रखते हैं, तो मृत्यु के खिलाफ एक अथक युद्ध अपरिहार्य लगता है। मानव जीवन के प्रति हमारी विचारधारात्मक प्रतिबद्धता हमें कभी भी मनुष्य की मृत्यु को सहज स्वीकार करने की छूट नहीं देगी। जब तक लोग किसी चीज़ से मरते रहेंगे तब तक हम उस चीज़ पर विजय प्राप्त करने का उद्यम करते रहेंगे। वैज्ञानिक संस्थान और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत खुशी खुशी इस संघर्ष के लिए समर्थन देंगे। ज़्यादातर वैज्ञानिक और बैंककर्मी इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि वे किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, बशर्ते कि इससे उनको नई खोजें करने तथा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के अवसर मिलते हो। क्या कोई मौत को मात देने से ज़्यादा उत्तेजक वैज्ञानिक चुनौती की कल्पना कर सकता है, या शाश्वत यौवन के बाजार से ज़्यादा भरोसेमंद बाजार की? अगर आप 40 से ऊपर के हैं तो पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर अपने उस शरीर को याद करें जो 25 की उम्र में हुआ करता था। सिर्फ इतना नहीं कि वो कैसा दिखता था, बल्कि उससे ऊपर यह कि वो कैसा महसूस करता था। अगर आपको वो शरीर वापस मिल सकता तो आप उसके लिए कितना भुगतान करने को तैयार हो जाते। बेशक कुछ लोग इस अवसर से परहेज करके खुश होंगे, लेकिन काफ़ी ग्राहक ऐसे होंगे जो इसके लिए कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार होते हुए एक लगभग अनंत बाजार तैयार करेंगे। अगर इतना सब काफ़ी नहीं है तो भी अधिकांश मनुष्य में समाया हुआ मौत का भय मौत के खिलाफ युद्ध को जबरदस्त गति प्रदान करेगा। जब तक लोग यह मानकर चलते थे कि मृत्यु अपरिहार्य है, तब तक वे बहुत छोटी उम्र से ही हमेशा जीवित बने रहने की इच्छा को दबाने के लिए खुद को प्रशिक्षित करते रहते थे, या इस इच्छा को वैकल्पिक लक्ष्यों के पक्ष में इस्तेमाल किया करते थे। लोग हमेशा के लिए जीवित बने रहना चाहते थे, इसलिए वे एक अमर सिम्फनी की रचना करते थे। वे किसी युद्ध में शाश्वत कीर्ति हासिल करने के लिए उद्यम रहते थे, या वे अपने जीवन तक को इसलिए कुर्बान कर देते थे ताकि उनकी आत्माओं को स्वर्ग में चिरस्थायी आनंद प्राप्त हो सके। हमारे कलात्मक सृजन, हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता और हमारी धर्मनिष्ठता मृत्यु के भय से ही उत्प्रेरित है। वुडी एलन ने मृत्यु के भय के चलते एक उत्कृष्ट करियर बनाया था। उनसे एक बार पूछा गया था कि क्या वे रजतपथ सिनेमा के पर्दे पर हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने की उम्मीद करते हैं। एलन ने जवाब दिया था कि मैं तो बल्कि अपने अपार्टमेंट में बने रहना पसंद करूँगा। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं अपने काम के माध्यम से अमरता हासिल नहीं करना चाहता, मैं न मर के उसको हासिल करना चाहता हूँ। एलन जैसे मनुष्य वास्तव में जो चाहते यानी न मरना, उसके सामने शाश्वत कीर्ति, राष्ट्रवादी स्मृति समारोह और स्वर्ग के सपने बहुत तुच्छ विकल्प है। जैसे ही लोग सही वजह से या उसके अभाव में यह सोचने लगेंगे कि उनके पास मौत से बच निकलने का गंभीर मौका है, तो जीवन की इच्छा, कला, विचारधारा और धर्म की जर्जर गाड़ी को खींचना बंद कर देगी और बर्फ की चट्टान की भांति फिसलती हुई आगे चली जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि सुर्ख आंखों और लहराती हुई दाढ़ियों वाले मजहबी कट्टरपंथी बेरहम होते हैं, तो जरा इंतजार करिए और देखिए कि जब बुजुर्ग रिटेल बादशाहों और बुढ़ाती हुई अभिनेत्रियों को लगेगा कि जीवन का अमृत उनकी पहुंच में है, तो वे क्या करेंगे। अगर विज्ञान मृत्यु के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण प्रगति कर लेता है, तो असली लड़ाई प्रयोगशालाओं से हटकर संसदों, अदालतों और सड़कों पर पहुंच जाएगी। एक बार ही जैसे ही वैज्ञानिक उद्यम कामयाबी हासिल कर लेते हैं,
वे कठोर राजनीतिक टकराव की शुरुआत कर देंगे। इतिहास के सारे युद्ध और टकराव इस आने वाले वास्तविक संघर्ष यानी शाश्वत यौवन के लिए संघर्ष की फीकी भूमिका में बदल कर रह जाएंगे।